दे देंगे, तेरे सारे फंदन कट जाएंगे। अब निरंजन क्या कहता है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब स्वर्ण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब इसके लिए काफी लंबी वार्ता है, वो पीछे से आती है अनुराग सागर में, वो कभी फिर सुनाएंगे फुर्सत में। अब हम जो आज आपको थोड़ा सा हिंट दिखाना चाहते हैं कि ये वो समय आ गया है 5505 वर्ष जब कलयुग बीत तो गया है 1997 में, और 1994 में दास को आदेश मिला था दीक्षा देने का, और 97 तक हमने सार नाम किसी को नहीं दिया। इक्के दुक्के जो खास मेरे साथ थे उनके अतिरिक्त 1997 में परमात्मा दया करी दास पे और कहा, बेटा डरे ना, खोल दे इस पिटारे ने, खजाना खोल दे। आ गया वो समय। तो उसके बाद दास ने शुरू किया। अब परमात्मा क्या कहते हैं, अरे काल परपंच पसारा, और तीनों युग जीवन दुख डारा। और बिनती तोर लीन में मानी, और मोह को ठगे काल अभिमानी। अब क्या कहते हैं परमात्मा, उसको प्रसन्न करने के लिए, अरे जैसे क्या करना मालिक, जैसे काम आदमी जो न पता हो गया मूर्ख है के मांगे इसने, और अपने आप को उसको न दिखाने खातर रहते न तो कमाल कर दिया भाई, मेरे को ठग लिया, ओहो हो तंदा बहुत ताड़ा पाट दिया। ऊपर से तो ये दिखा रहे हैं तूने बड़ी गजब कर दिया भाई, तेरे धोखे से मेरे वो से वचन ले लिया। अच्छा, और मालिक को पता था ये बालक के मांगेगा, मांग ले। फिर क्या बताते हैं, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। ओए होए, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक माने विकसित होगी पूरी सृष्टि। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब कलयुग इतना बीत जाएगा 5505 वर्ष, तब मेरी बात ये वचन सच्चा होगा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सब नर नारियों का यु काल का बंधन छूट जाएगा, और सकल सृष्टि परवानिक होई, सारा सृष्टि नाम लेगी। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सब जगह सतनाम का प्रचार जाप हुआ करेगा। और 5505 तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ये है कोड वर्ड, ये है सूक्ष्म वेद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सबरमंडल रचना की है और कहता उसी की भक्ति कर और सबकी छोड़ दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां लिखा है कि कलयुग बीत जावे जब एता, कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। उस परम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के उस परम पद के चेता यानी जानकार होंगे। सबको पता होगा एक सचखंड सतलोक ऐसा है, वहां पर ये सुख है, वहां जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती, कि पूरे विश्व में पता हो जाएगा। आज तक कोई जाना था इसको, बस स्वर्ग और नरक, स्वर्ग चले जाएंगे, वाह भाई वाह स्वर्ग हो गया, स्वर्गवासी हो गया, चाहे नरक में गया, हमारे दादे परदादे लोगों स्वर्गवासी हो गया। एक रट ला रखी थी स्वर्ग, और स्वर्ग क्या है, स्वर्ग एक होटल है, अपने पुण्यों का नाश करके फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो अब इस परम पद की कहते तब सबको ज्ञान होगा कि एक सतलोक है, सतपुरुष है,
तो वो कब होगा? जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद तहलका मचेगा। अब देखिएगा, यही सत्संग वेद बोध 171 पृष्ठ पे, वो 121 पृष्ठ पे पढ़ा आपने, 171 पृष्ठ पे 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। आपको सिद्ध कर दिया है दास ने, बहुत बार कर दिया है कि सन 1997 में जो कलयुग 5505 बीत जाता है। इसलिए कहां से प्रमाणित लिया कि शंकराचार्यों के इतिहास में लिखा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। और ये जो हम सन बोलते हैं, ये ईसा जी के जन्म से स्टार्ट हुए। और शंकराचार्य का जन्म लिखा है कि जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब तो शंकराचार्य का जन्म होगा। और आज से गिनते हैं तो शंकराचार्य का जन्म, यानी 2000 से गिनते हैं तो शंकराचार्य का जन्म हुआ 2508 वर्ष पहले, यानी 508 वर्ष पहले ईसा जी से। तो 2008 वर्ष पहले, सन 2000 से, यानी 2508 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। उधर से कलयुग स्टार्ट हुआ, उसके 3000 वर्ष के बाद हुआ। दोनों ने जोड़ दो, 5508 वर्ष हो गए कलयुग के सन 2000। उससे 3 पीछे चले जाओ, 1997 में 5505 हो जाते। और ये कई वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले दास ने